सारे नबी वली सारे इंसान आदम से ई दम तक आखिरी इंसान हर जगह फिर फिरा के जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे ना वो कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद, जाओ। जब सरकार के पास आएंगे तो हजरत ने बहुत खूब इशारा फरमाया। हजरत फरमाते हैं सब नबी वली और सब इंसान मेरे आका के सामने खड़े होंगे। ओ वसीले के दुश्मनों, नबी को मुख्तार कुल ना मानने वालों, मालिक के कायनात ना मानने वालों, उस दिन क्या होगा जब सब सरकार की खिदमत में होंगे। हजूर ये नहीं फरमाएंगे मैं आज कुछ नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, बल्कि सुनो सुनो हदीस के लफ्ज हैं। सरकार फरमाएंगे आना लहा आना लहा आना लहा, तुम ठीक आ गए हो, मैं इसीलिए तो बनाया गया हूं। सब नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, ये भी आला हजरत का कलाम है। आला हजरत फरमाते सब नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, और मेरे नबी के लबों पर आना लहा होगा। हजूर ने फरमाया दो ही पढ़ ले। कितना? आपके लिए नहीं फरमाया, उसे फरमाया कितना पढ़ ले। उसने कहा यार ये तो मुख्तार कुल नबी है। उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब का नाम लिख लो, ये हदीस उसमें है। सियाह सित्ता से भी पहले की किताब है मुअत्ता इमाम मोहम्मद। तो सुनो आला हजरत इमाम अहमद रजा को मानने वालों, हजरत सुल्तान सूफिया के दरबार अक़दस पर हाजिरी देने वालों, कमाल सूफिया की ज़ियारत करने वालों, जमील सूफिया के दस्तबोसी करने वाले खुश नसीब हो। जब मेरे इमाम आका के हुक्म पर उसने कलमा पढ़ लिया तो हजूर के साथ मदीने आ गया। जब आया तो ज़ोहर की अजान हो रही थी। कौन सी? आवाज ढीली है। कौन सी अजान? ज़ोहर की अजान हो रही थी। तो सोचने लगा कि सब ने तो पढ़नी है 5, मैंने पढ़नी है 2, तो चलो अभी नया कलमा पढ़ा है ये पढ़ लूँ, बाकी जो मर्जी आई पढ़ लूँगा, क्योंकि मैंने तो पढ़नी है 2। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुसलमानों ने अल्लाह रसूल का नाम बुलंद किया, क्योंकि मस्जिद में वही आता था जो कलमा पढ़ लेता था। मस्जिद में कौन आता था? आवाज ढीली हो गई तुम्हारी। मस्जिद में कौन आता था? तो नमाज में कौन आता है? जो तो गैर मुस्लिम मस्जिद में। क्या बात है, आवाज ढीली है तुम्हारी। गैर मुस्लिम मस्जिद में हजरत ये मजाक नहीं है, पूरा वाकया है। उधर जनाब हमारे पंजाब के देहात में एक गधा मस्जिद में आ गया। कौन आ गया? गधा। तो मुअज्जिन साहब ने डंडा उठाया, पीछे गधे का मालिक आ गया। मुअज्जिन साहब ने कहा बदतमीज तुझे शर्म नहीं आती, गधे को बांध के रखा कर। कहने लगा मौलवी साहब बेअक्ल जुआ, मुझे कभी देखा है मस्जिद में? हजरत ये बेवकूफ जुआ, मुझे कभी देखा है मस्जिद में? तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हर शख्स को अक्ल सलीम अता फरमाए और मस्जिद में 5 वक्त आने की। ये मेरा ख्याल जरदारी के बंदे। आप पढ़िए भाई। तो मेरे आका ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम के गुलामों जो मस्जिद में दाखिल हुआ, सहाबा ने खुशी का नारा लगाया, मुबारक हो तू मस्जिद में आ गया है, मालूम होता है तूने कलमा पढ़ लिया है। सरकार ने फरमाया सहाबा किराम इसे दुगनी मुबारक दो, एक तो इसने कलमा पढ़ लिया, तुम पर 5 नमाज़ें फर्ज हैं, इसको मैंने 2 की इजाजत अता फरमा दी है। सारे सहाबा गले मिलने लगे, वाह भाई वाह, तेरे तो मजे हैं, तू तो सिर्फ 2 पढ़ेगा। अब उसने जब जोर पढ़ ली ना तो असर के वक्त पहली सफ में बैठा था, असर की नमाज में पहली सफ में। तो मुसलमान कहने लगे बस इसका ख्याल होगा असर पढ़ लूँ, मगरिबी शाह की जरूरत नहीं, बाकी कल पढ़ूंगा। तो 2 नमाजें हो गई। लेकिन मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हम मगरिब में आए तो पहली सफ में बैठे। अदील सुल्तानी साहब आज आपने मेरे साथ अदल नहीं किया। अच्छा सुनो भाई, मस्जिद में आया,
मस्जिद में तो मगरिब में पहली साफ में बैठे। मौला अली शेर खुदा ने कहा कि इसका क्या प्रोग्राम है, हजूर ने तो 2 की इजाज़त दी थी, ये तीसरी में आए बैठे है, शायद इसका ख्याल है कि 2 दिन की इकट्ठी पढ़ लो। ऐसे भी तो है ना, उधर रोड़ी से पल्ली तरफ रहते हैं जो मुहर्रम में इकट्ठी पढ़ लेते हैं साल की। अच्छा खैर आगे चलो, तो कहने लगा चलो जी मैंने 2 दिन की शायद पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। पंजाब के उलमा